जिन आवाजों के मुकाबले में इमाम हुसैन खड़े हो गए, आप जरा सोचो कि वही आवाजें हम भी सुने और फिर मुहर्रम के दिन कहे या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे, और फिर हुसैन पाक की मोहब्बत के नारे लगाओ। ये कैसी मोहब्बत है इमाम हुसैन से। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है, ये ताजिया मोहब्बत की अमानत अलामत नहीं है, ये ताजिया दारी मोहब्बत की अलामत नहीं है, अलम का बिठा लेना मोहब्बत हुसैन की अलामत नहीं है, नारा लगा लेना मोहब्बत हुसैन की अलामत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नजरो नियाज का एहतमाम कर लेना इमाम हुसैन की मोहब्बत की अलामत नहीं है। अगर वाकई अहले बैत से प्यार है, करबला वालों से प्यार है, आज इस शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस से उठने से पहले तय कर लेना, आज के बाद मेरी जिंदगी यजीद के नक्शे कदम पर नहीं चलेगी। अब जीऊंगा तो हुसैन की तरह और मरूंगा तो गुलाम हुसैन की तरह। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, 10 मुहर्रम की तारीख थी। सुबह से यजीदियों ने जंग का आगाज किया। तवज्जो है ना आपकी? 10 मुहर्रम की तारीख थी। अहले बैत अतहार, उनके रुफ़का 3 दिन से भूखे प्यासे थे। यजीद की तरफ से बहुत पेशकश की गई, समझाया गया, बहलाया फुसलाया गया, डराया धमकाया गया, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा किसी भी हालत में एक फासिक व फाजिर के हाथ पर मैं हाथ नहीं देता, किसी भी सूरत में मैं यजीद की बैत नहीं करता। आखिरकार 10 मुहर्रम को सुबह से जंग का आगाज हुआ। एक एक करके इमाम आली मकाम के रुफ़का शहीद होते रहे। 10 मुहर्रम की तारीख की जुमा का दिन था। जो करबला में नहीं थे वो जुमा की नमाज की तैयारी कर रहे थे। इमाम हुसैन ने अपने एक साथी को बुलाया और कहा जाओ यजीदियों से कहो थोड़ी देर के लिए जंग रोक दो, हमें जोहर की नमाज अदा कर लेने दो, बस नमाज पढ़ लें, उसके बाद कंटिन्यू करना। मुसाफिर थे, अगर जोहर की नमाज की मोहलत मिल भी जाती तो 2 रकात फर्ज पढ़ना था। आपका कासिद गया, जब जाकर उसने यजीदियों से बात की तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हुसैन को जान बचाने का बड़ा अच्छा बहाना सूझा है। हुसैन ये सोचते हैं कि नमाज के नाम पर हम जंग को रोक देंगे। जाओ जाकर हुसैन से कहो नमाज पढ़ने का इतना ही शौक है तो पढ़ो, हम रोकने वाले नहीं, लेकिन शर्त यह है कि पहले यजीद की बैत करो। यजीद की बैत कर लोगे हम नमाज पढ़ने देंगे, यजीद की बैत नहीं की हम मुरव्वत नहीं करेंगे, सजदे में सर काट देंगे। ये कौन कह रहा था? ये वो कह रहे थे जो खुद भी मुसलमान समझे जाते थे, ये खुद भी मुसलमान बने हुए थे। इमाम हुसैन का कासिद आया, आकर कहने लगा कि वो मोहलत देने को तैयार नहीं, बल्कि वो तो धमकी देते हैं कि अगर आपको नमाज पढ़ना है तो पहले बैत करो, अगर बैत किए बगैर आपने नमाज शुरू कर दी तो कहते हैं कि नमाज की हालत में गर्दन काट देंगे। तवज्जो है ना आपकी? आप जानते हो मेरे इमाम ने क्या जवाब दिया? 22,000 खून की प्यासी नंगी तलवारें सर पर लहरा रही थी और साथ ही धमकी भी मिल गई थी कि अगर आपने बारिश शायद शुरू हो गई है, थोड़ा अंदर की तरफ आ जाइए, आपको इत्मीनान के साथ अंदर की तरफ आ जाइए। देखिए ये जो टेंट बनाया गया है इसमें आराम से बैठ सकते हैं सब लोग। আপনারা ভিতরে প্রবেশ করুন। वीडियो वाला भाई थोड़ा आगे बढ़ जाइए। और मेरे नबी फरमाते जो इल्म की तलब में अपने घर से चला और उसके पैर गर्दालूद हुए, यानी पांव में धूल मिट्टी लग गई, आका फरमाते अल्लाह उन पैरों को जहन्नम से आजाद फरमा देगा। तो अगर जिक्र की महफिल की तरफ चले, पैर में धूल मिट्टी लग गई तो उन पैरों को जहन्नम से आजाद, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। आज शोहदाए करबला के नाम पर अगर आप पर बारिश के चंद छींटे पड़ भी गए, ये बारिश आपको इंशाअल्लाह मैशर की प्यास से बचा लेगी। सुभान अल्लाह, हक है। ये बारिश आपको मैशर की गर्मी से बचा लेगी, ये बारिश आपको कब्र की गर्मी से बचा लेगी इंशाअल्लाह। तो थोड़ी सी बारिश के कतरे पड़ भी जाएं तो कोई मसला नहीं, ठीक है, इजाजत है आपकी।
जो बुजुर्ग हजरात हैं जिनके बीमार हो जाने का अंदेशा है, बच्चे हैं, वो अंदर की तरफ बैठ जाएं, नौजवान बाहर चले जाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है। और शायद सब बैठ भी गए तो शायद बारिश रुक भी गई है। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि अल्फा अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों में अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन के कासिद ने आकर कहा कि वो मानने को तैयार नहीं, बल्कि वो धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर नमाज पढ़ना है तो पहले यजीद की बैत करो और फिर नमाज पढ़ो। अगर बिना बैत के तुमने नमाज शुरू कर दी तो हम मुरव्वत नहीं करेंगे, हम सजदे में सर काट देंगे। तो जानते हो इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा उज़्र है, अल्लाह देख रहा है, जान पर बन आई है, अल्लाह माफ करने वाला है, चलो जान बचा ले, नमाज बाद में कजा कर लेंगे। इमाम जानते थे अगर कजा कर दूंगा तो कयामत तक जब भी करबला का जिक्र किया जाएगा तो हर कहने वाला यही कहेगा कि हुसैन ने नमाज कजा कर दी थी, हुसैन ने नमाज कजा कर दी थी। इसलिए इमाम ने कयामत तक के लिए मिसाल कायम कर दी। आपने नमाज को कजा नहीं फरमाया, आपने कहा जाओ जाकर यजीदियों से कह दो कि मुझे धमकियां देना बंद कर दे। अगर वो कहते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए यजीद की बैत करनी होगी तो जाओ कह दो कि मैं यजीद की बैत करने के लिए ना कल तैयार था और ना आज तैयार हूं। और उनसे कह दो कि अगर वो सजदे में सर काटने पर आमादा हैं तो हुसैन भी सजदे में अपना सर कटाने पर आमादा है। सुभान अल्लाह, सुभान इमाम अल्लाह। ने कहा सर कटता हो तो कटे, लेकिन नमाज कजा नहीं होगी। हम हुसैनी हैं, बुरा मत मानिएगा। जब 10 मुहर्रम को ये ढोंग धतूरे करते हो ना तो उस दिन फज्र पढ़ी होती है आपने, जोहर पढ़ी होती है आपने, असर मगरिब इशा पढ़ते हो आप, मेला तो लगाते हो हुसैन के नाम पर, ढोल भी, तमाशा भी, खिलौने भी, मर्द औरत की खलत मलत, बेहयाई, बेपर्दगी भी, यह सब कुछ करते हो जिसका करबला से कोई ताल्लुक नहीं है। और इमाम हुसैन करबला में सजदे की हालत में अपने सर को कटा रहे हैं। हर तारीख निगार यही लिखता है, हर सीरत लिखने वाला यही लिखता है, हर खतीब अपनी तकरीर में यही कहता है। इस रिवायत में कहीं कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरे इमाम 3 दिन के भूखे प्यासे थे, हालत सजदा में आपने सर को कटाया है, अपने खेमे में नहीं, अपने घोड़े की पुश्त पर नहीं, अपने घर के दस्तरख्वान पर नहीं, बल्कि सजदे की हालत में। और इमाम ने सजदे में सर कटा के बता दिया, ऐ कयामत तक आने वाले मेरे नाना के उम्मतियों, अपनी आंखों से देख लो, हुसैन को बेटा भी प्यारा है, भाई भी प्यारा है, शहर बानो भी प्यारी है, हुसैन को बेटी सकीना भी प्यारी है, हुसैन को अपना घर बार भी प्यारा है, हुसैन को अपनी जिंदगी और मदीना भी प्यारा है। लेकिन ऐ मेरे नाना के उम्मतियों देख लो, हुसैन को अगरचे सब चीजों से प्यार है, लेकिन सजदे में सर कर इमाम ने बताया हुसैन को सबसे ज्यादा नाना की आंखों की ठंडक नमाज से प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन 22,000 तलवारों के साए में जान को दांव पर लगाकर नमाज अदा करें। हुसैन 22,000 तलवारों में नमाज पढ़े और हम 4 यारों में होते हैं तो नमाज भूल जाते हैं, कारोबार में होते हैं तो नमाज भूल जाते हैं, शादी ब्याह में होते हैं तो नमाज भूल जाते हैं। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, अगर वाकई इमाम हुसैन से 100% नहीं 10% भी प्यार करते हो, आज शहीद करबला कॉन्फ्रेंस से यह तोहफा लेते हुए जाना, ऐ इमाम सजदे में आपने सर को कटाया था, आपकी शहादत वाला महीना करीब है और इस माह मुहर्रम के आने से पहले हम तमाम वादा करते हैं, हम महज जबानी जमा खर्च वाले सुन्नी नहीं बनेंगे, हम सिर्फ यजीद के नक्शे कदम पर चलने वाले हुसैनी नहीं बनेंगे। ऐ इमाम, हमें आपसे मोहब्बत है, आपके नाना से मोहब्बत है। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम जानबूझकर एक वक्त की नमाज को कज़ा नहीं करेंगे। आप ये तय करके जाएंगे और आज यहां से तोहफा लेकर जाएंगे, कहीं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हमारी माएं बहनें भी सुन लें। अच्छा, बारिश तेज होगी तो थोड़ा अंदर और गुंजाइश हो तो आ जाएं आप। ये जो कैमरे लगे हैं ना, इसके आगे आकर बैठ जाएं आप। मैं आपको भले नजर ना हो, कोई बात नहीं, जब सैयद साहब आएंगे तो कुर्सी आगे कर दी जाएगी ताकि आगे वाले भी देख सकें। तो थोड़ी सी मेहनत बर्दाश्त कर लें आप, यकीनन अल्लाह आप सबको इसका अजर अता फरमाएगा।
और ये आपका मशक्कत बर्दाश्त करना भी यकीनन इमाम हुसैन के नाम पर है। ठीक है मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब मुझे आवाज भी आने लगी बारिश की और बूंदे भी दिखाई दे रही हैं, तो शायद तेज हो गई है, अंदर की तरफ आकर बैठ जाएं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अल्फ अल्फ मरहबा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, अब अपनी माओ बहनों और बच्चियों के लिए एक बात अर्ज करता हूं। करबला की बात चल रही थी ना, तो वो भी एक मिसाल, उनके लिए भी एक मिसाल और उनके लिए भी एक तोहफा, वो भी अपने साथ लेते जाएं। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने 2 बार दुरूद शरीफ पढ़ा। ताक अदद अल्लाह को बहुत पसंद है, यानी ऑड नंबर्स, तो 3 हो जाए, ताक अदद हो जाए, इसलिए एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, करबला में अहले बैत के जो आखिरी चश्मो चिराग बचे थे, उनका नाम आप जानते हैं, क्या नाम था उनका? जी देखिए, आप यहां वहां देख रहे हैं, आपकी तवज्जो यहां नहीं है। करबला में जो अहले बैत के आखिरी चश्मो चिराग बचे थे, ये जो अभी हमारे सैयद साहब आने वाले हैं ना, ये उन्हीं की औलाद में से हैं। आखिरी चश्मो चिराग जो बच गए थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, जिन्हें कहा जाता है आबिदे बीमार, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जब हम मदीने से चले मक्का मुअज़्ज़मा के लिए, तो मेरी फूफी ज़ैनब हमारे साथ थी। हम जब मक्के पहुंचे, फूफी ज़ैनब साथ थी। फिर मक्के से हम कूफा के लिए चले, तो फूफी ज़ैनब साथ थी। फिर जब हम कूफा जाना चाहते थे, कूफा नहीं जाने दिया गया, हुर के लश्कर ने घेरा और हमें करबला लेकर आ गए। हम करबला पहुंचे तो फूफी ज़ैनब साथ थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मदीना शरीफ से लेकर करबला तक पूरे सफर में मेरी फूफी ज़ैनब साथ थी, और इस पूरे सफर में मैंने देखा कि मेरी फूफी ज़ैनब ने किसी रात तहज्जुद की नमाज को क़ज़ा नहीं फरमाया है। पूरे सफर में हर रात तहज्जुद की नमाज अदा कर रही हैं। आप भी सुने, घर की औरतों तक पैगाम पहुंचाएं, और जो माएं बहनें बच्चियां बैठी हैं वो भी सुन लें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, पूरे सफर में मेरी फूफी ज़ैनब ने कभी तहज्जुद को क़ज़ा नहीं किया। हम करबला आ गए। करबला में मकान नहीं था, खेमा था, जमीन रेत की थी, बिस्तर नहीं था, खाने पीने का थोड़ा सा सामान था, कोई बहुत खाने पीने का सामान और इंतजाम भी नहीं था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, करबला में 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख हम घर पर नहीं हैं, करबला में हैं। तपते सेहरा में खेमा लगा हुआ है, लेकिन मेरी फूफी ने किसी रात तहज्जुद की नमाज को क़ज़ा नहीं किया। 7 तारीख को यजीदियों ने पानी बंद कर दिया। 8 तारीख हुई तो पानी खत्म, खाने की चीजें खत्म। 9 तारीख आई तो करबला के मैदान में अहले बैत के छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, पानी तो बंद हो गया, लेकिन फूफी की तहज्जुद बंद नहीं हुई। मेरी फूफी की तहज्जुद बंद नहीं हुई। फिर कहते, 10 तारीख को सुबह से जंग का आगाज हुआ, यहां तक के दोपहर होते होते तमाम हमारे जो रुफ़क़ा थे, अहले बैत थे, यजीदियों ने सबको शहीद कर दिया। ये जो शहीद किए गए, इनमें कोई मेरी फूफी का भाई था, कोई भतीजा था, कोई भांजा था। ये जो 72 लोग शहीद किए गए, इनमें हजरत ज़ैनब के 2 बेटे भी थे, और मोहम्मद जिनका नाम था। एक की उम्र 7 साल, एक की 11 साल आती है। ये 2 बेटे हजरत ज़ैनब के थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि रात का वक्त था, 10 मुहर्रम को हमारा पूरा खेमा लूट लिया गया, अहले बैत को शहीद कर दिया गया। 10 मुहर्रम का दिन गुजरा, जब सूरज डूबा, मगरिब के बाद 11 की रात आती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं
11 तारीख थी और ये 11 तारीख अहले बैत के लिए करबला में कोई कयामत से कम तारीख नहीं थी। हम भरा पूरा कुनबा लेकर निकले थे, सब कुछ लुट चुका था। हमारे खेमे के चारों तरफ हमारे अपनों की लाशें बिखरी पड़ी थी। इमाम ज़ैनुलाब्दीन कहते हैं रात के वक्त जब मैंने ये देखा तो मैं देखकर हैरान रह गया। रात की तारीकी में मेरी फूफी ज़ैनब ने खेमे का पर्दा हटाया है, खेमे से बाहर निकल कर आती है। चारों तरफ जो लाशें बिखरी हुई थी, मेरी फूफी ने एक नजर चारों तरफ बिखरी लाशों को देखा। इमाम ज़ैनुलाब्दीन कहते किसी का सर तन से जुदा था, किसी के हाथ पैर भी जुदा कर दिए गए थे, किसी का चेहरा पहचानने में नहीं आता था, किसी के जिस्म को घोड़े की टापों से रौंदा गया था। ऐसी 72 लाशें पड़ी हुई थी चारों तरफ। इनमें कोई मेरी फूफी का भाई था, कोई भतीजा था, कोई भांजा था, कोई उनके 2 बेटे भी मौजूद थे। इमाम ज़ैनुलाब्दीन कहते ये देखकर मेरी आंखें पटी की पटी रह गई। मेरी फूफी ने एक बार तमाम लाशों को देखा और देखने के बाद करबला के तपते हुए सेहरा से मेरी फूफी ने जो है आपने तयम्मुम किया है और तयम्मुम करके उस रात भी मेरी फूफी ने करबला के मैदान में तहज्जुद की नमाज को अदा फरमाया। सुभान अल्लाह। बेशक आप सोचे जिनके घर की बेटियां भाई की, भतीजे, भांजे और बेटे की लाश की मौजूदगी में तहज्जुद कज़ा न करे, क्या उन्होंने घर में रहकर कभी फर्ज नमाज छोड़ी होगी? कभी रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ा होगा? आज 10 मुहर्रम को हमारे घर की औरतें मेला देखने को तो तैयार हैं, लेकिन इमाम हुसैन के नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए अल्लाह का सजदा करने को तैयार नहीं। ताजिए पर मन्नत मानेंगी, रोटियां लुटाएंगी, बच्चों को घुमाएंगी, फेरे लगाएंगी और पता नहीं क्या क्या करेंगी। वो तमाम चीजें जिसका शरीयत और दीन से कोई ताल्लुक नहीं, इमाम हुसैन और करबला वालों के नाम पर वो सब कुछ करने को ये कौम तैयार है, लेकिन अल्लाह का सजदा करने को तैयार नहीं। यजीद बेनमाजी था। तुम 10 मुहर्रम को उल्टे सर खड़े होकर जो करना कर लो। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तुम्हारा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं। अगर तुम ये समझते हो कि ढोल ताशे बजाकर हुसैनी हो जाओगे तो तुमसे बड़े तो हुसैनी वो हैं जो छुरी चाकू मारकर खून बहाते और कहते या हुसैन हम न थे। तुम तो सिर्फ हाथ पीट रहे हो, ढोल बजा रहे हो। वो तो खून बहा बहा कर कहते कि या हुसैन हम न थे। जब वो खून बहा बहा कर जालिम मोहब्बत हुसैन का दावा करने वाला हुसैनी नहीं हो सकता तो सिर्फ ढोंग धतूरे करके क्या हम हुसैनी हो जाएंगे? अगर हुसैनी हो, इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलो। और दाढ़ी मुंडाना हुसैन का तरीका नहीं। रात भर बिस्तर पर लेटकर फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशे देखना हुसैन का तरीका नहीं। अरे तारीख की किताबों में अलबिदाया वल निहाया में आता है, रात का अंधेरा छाता था तो यजीद के महल से ढोल घुंघरू की आवाज आती थी और हुसैन के कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। जब फज्र की अजान होती, यजीद अपने बिस्तर पर शराब के नशे में दूध पड़ा होता था और इमाम हुसैन घर का दरवाजा खोलकर अल्लाह के घर की तरफ बढ़ते थे और सिर्फ जाकर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे बल्कि मदीने की मस्जिद में मदीने वालों की इमामत फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम करो यजीद वाले और दावा करो हुसैनी होने का। मेरे प्यारे आका के परदवानों, आप मुझे बताएं, अगर माँ बाप आपसे कोई बात कहें और माँ बाप की बात आप ना माने तो माँ बाप कहेंगे अल्लाह ऐसी औलाद हर एक को दे? माँ बाप कहेंगे? माँ बाप उस औलाद को पसंद करेंगे जो औलाद दिन रात माँ बाप की नाफरमानी करे? अगर आपके अब्बा ने कहा अगली बार मैं उस लड़के के साथ तुझे नहीं देखूं, लड़का अच्छा नहीं है, और आप कहें मेरा बाप पागल हो गया, मेरे बाप को दुनियादारी समझ में नहीं आती है, मेरे बाप को सही गलत की पहचान नहीं है, तो क्या आप अच्छी औलाद कहलाएंगे? अगर आपकी वालिदा आपसे कुछ कहे और आप कहें मैं तेरी बात नहीं मानता, आप बताइए क्या फर्माबरदार औलाद कहलाएंगे? इमाम हुसैन ने नमाज की हिफाजत के लिए, इमाम हुसैन ने कुरान की हिफाजत के लिए, इमाम हुसैन ने दीन की हिफाजत के लिए सब कुछ लुटा दिया और हम हुसैनी
इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से दीन सही सलामत हम तक पहुंचा, और जब दीन हम तक पहुंचा तो हम सिर्फ जबानी जमा खर्च वाले हुसैनी बने रहे, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश नहीं की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन से प्यार है, अल्लाह के सजदों से प्यार करो, कहीं इंशाअल्लाह। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इजाजत है आपकी? मैं जानता हूं आप बेचैनी के साथ सैयद साहब का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि सैयद साहब को अब तक आ जाना था क्योंकि उन्हें निकलना भी थोड़ा जल्दी है, लेकिन इंतजामिया वाले लेकर नहीं आए तो कोई मसला नहीं, कुछ रीजन होगा, बहरहाल आते होंगे। तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात आपसे पूछूं मैं। जी इजाजत है? आप इस गांव के होंगे, किसी और गांव के होंगे, आप मुझे बताएं, आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए और अचानक आपने देखा कि मुसल्ले इमामत पर जो आदमी आकर खड़ा हुआ दाढ़ी मूंडा है, आपके गांव का शराबी है वो, आपके गांव का जुआरी है वो, आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे जुमा की? जी दाढ़ी वाले ही नहीं, दाढ़ी मूंडे भी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। नेक नमाजी नहीं, मोहल्ले के शराबी भी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो आदमी कहेगा कि इमाम साहब छुट्टी पर गए हैं और इमाम साहब ने मुझसे कहा कि जुमा संभाल लेना, तो इसलिए मैं जुमा पढ़ाऊंगा। आप पढ़ेंगे उसके पीछे नमाज? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप कह रहे हैं कि मैं उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि दाढ़ी मुंडा है। नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि शराब पीता है। नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि वो जुआरी है। आप ये कहते हैं कि शराबी हो, जुआरी हो, दाढ़ी मुंडा हो, मैं उसके पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। आप मुझे बताएं कि अगर आप अपनी मस्जिद में एक वक्त की नमाज ऐसे फासिक और फाजिर के पीछे पढ़ने को तैयार नहीं है, तो मेरा इमाम ऐसे फासिक और फाजिर को अपना खलीफा मानने को तैयार कैसे हो जाता? अगर इमाम हुसैन ने सरेंडर कर दिया होता, अगर इमाम हुसैन ने सिर्फ अपनी जान के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, फितना ना हो, फसाद ना हो, लफड़ा झगड़ा ना हो, चलो बैत कर लेते हैं, बैत कर लेते हैं। अगर इमाम ने सिर्फ ये सब कुछ सोचकर मसलिहत के तहत एक फासिक और फाजिर के हाथ में हाथ दे दिया होता, तो जानते हो आज हर मस्जिद का इमाम दाढ़ी मुंडा होता, शराबी होता, जानी होता, जुआरी होता। और अगर मुक्तदी कहता कि आप इमाम होकर शराब पीते हो, शर्म नहीं आती, तो वो कहता तू इमाम हुसैन से ज्यादा समझदार है, इमाम हुसैन से ज्यादा परहेजगार है। इमाम हुसैन ने एक दाढ़ी मुंडे शराबी फासिक और फाजिर को इमाम भी माना, खलीफा भी माना, तो तू मुझे अपना इमाम क्यों नहीं मानता? तो इमाम ने उस पहले दाढ़ी मुंडे, उस शराबी, जानी और सूदखोर की मुखालिफत करके इमाम हुसैन ने कयामत तक के लिए इस बुराई के दरवाजे को बंद कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। एक तरफ भार ना हो, मौला इमरान साहब की बुला, तमाम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं और दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा, जो हजरात बैठ गए हैं दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं। तवज्जो है आपकी, जो लोग सुन रहे हैं जरा कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब शोर क्यों है? सैयद साहब भी यहाँ आ गए, अब जो मरकजी खतीब के खुसूसी मेहमान थे वो भी तशरीफ लाए। अब कमेटी वाले भी बैठ जाएं ताकि वो भी सुने जी जी, वाह वाह, जो पैगाम यहाँ से दिया जाए। अब चूंकि इस बज़्म के आखिरी मेहमान भी तशरीफ ला चुके हैं, तो अब कोई इंतजामात तो नहीं करना है, बल्कि अब खामोशी से बैठकर सुने। सारी तवज्जो आपकी मिंबर रसूल की तरफ होना चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं बस 1-1.5 मिनट के अंदर, कि मैंने जो कहा कंक्लूजन यही है कि अगर आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो इमाम हुसैन की सीरत को अपनाएं, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें और अपनी जिंदगियों से हर उस बुराई को निकाल फेंके जो बुराइयां यजीद पलीद में पाई जाती थी। इमाम हुसैन ने उस यजीद पलीद के हाथ में हाथ नहीं दिया,
अगर आपने हाथ दे दिया होता तो आज मेहराब मिंबर से ही सलामत ना होते, आज हमारे चेहरों पर दाढ़ियां न होती, आज पेशानियों में सजदे ना होते, आज हमारी बच्चियों के जिस्म पर बुर्के और पर्दे ना होते। ये मेरे इमाम की कुर्बानी है कि इमाम ने सब कुछ लुटाकर दीन सही सलामत हम तक पहुंचाया है। तो अगर इमाम हुसैन से प्यार है तो इमाम हुसैन की सीरत के सांचे में अपने आप को डालने की कोशिश करें। यजीदी ना बने, हुसैनी बने। यजीद से नफरत है तो यजीदियत से नफरत करें, हुसैन से मोहब्बत है तो हुसैनियत से मोहब्बत करें। इसीलिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा, हुसैन गरना शहीद होते, हुसैन गरना शहीद होते तो आज घर घर यजीद होते, आज घर घर यजीद होते। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियान गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको और बिलखुसूस उलमा को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी आज की इस महफिल को मेरा करीम कयामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।